बिहार विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई, जिसका मकसद था हार के कारणों की पड़ताल करना, नेताओं की राय सुनना और संगठन की आगे की रणनीति तय करना। बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। हालांकि यह बैठक केवल राजनीतिक विश्लेषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई ऐसी घटनाओं ने भी यह साफ कर दिया कि कांग्रेस के भीतर संवाद, समन्वय और नेतृत्व को लेकर गहरी असहजता और भ्रम मौजूद है। बैठक शुरू होने से ठीक पहले का दृश्य इसकी शुरुआत ही नाटकीय बना गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम हाथ में एक लिखित इस्तीफा लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने खड़गे से कहा, सर, पार्टी की इस स्थिति के लिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। यह कहते हुए उन्होंने जेब से निकाला इस्तीफा पत्र खड़गे को सौंप दिया। खड़गे कुछ क्षण के लिए चकित रह गए, पर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, इसे राहुल जी को दीजिए। राजेश राम फिर राहुल गांधी के पास पहुंचे। राहुल ने पत्र देखा, पढ़ा और शांत स्वर में कहा, अभी रख लीजिए, बाद में देखेंगे। यह घटनाक्रम दिखाता है कि बिहार में करारी हार से राजेश राम किसी हद तक मनोवैज्ञानिक दबाव में थे। कांग्रेस ने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद वह केवल 6 सीटों पर जीत पाई। यही तथ्य बैठक में उपस्थित सभी नेताओं के लिए असहजता का प्रमुख कारण बना। बैठक के दौरान एक और घटना ने माहौल को और विचलित कर दिया। जब समीक्षा फॉर्मली शुरू हुई तो राहुल गांधी ने बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से कहा, जो जीते हुए विधायक हैं उन्हें अंदर बुलाइए। इस पर उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, सर, 6 ही विधायक हैं और सब यही बैठे हैं। कमरे में मौजूद कई नेता एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। यह क्षण केवल कांग्रेस की चुनावी हार ही नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की ग्राउंड रियलिटी से दूरी का भी प्रतीक बन गया। चर्चा आगे बढ़ी तो कुछ नेताओं ने यह तर्क दिया कि 2010 की तुलना में पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है, क्योंकि तब कांग्रेस 4 सीटें लड़ी थी और अब 6 सीटें मिली हैं। अब इस चीज को समझिए कि इस टिप्पणी ने बैठक का माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का जरूर किया, पर सोशल मीडिया में यह चर्चा का बड़ा विषय बन गया कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ 4 और 6 सीटों के अंतर को ही प्रगति मानेगी। बैठक शुरू होने से ठीक पहले भी तनावपूर्ण स्थिति की खबरें आई थीं। वैशाली से इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से जितेंद्र यादव के बीच मौखिक विवाद हुआ। चर्चा के दौरान इंजीनियर संजीव ने कहा कि नए चेहरों को टिकट देना बड़ी गलती थी। इस पर जितेंद्र यादव भड़क गए और दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो कथित तौर पर धमकी तक पहुंच गई। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने विवाद से इनकार किया। काफी घंटे चली बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि संगठन में सुधार, बूथ स्तर पर मजबूती और भविष्य की चुनावी रणनीति पर काम किया जाएगा। लेकिन अंदर खाने की कहानी यह बताती है कि कांग्रेस नेतृत्व अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि हार की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए और पार्टी आगे किस रास्ते पर चले, अकेले लड़ाई लड़े या गठबंधन की राजनीति में ही ताकत ढूंढे। सबसे अहम संकेत यह है कि बिहार कांग्रेस न सिर्फ चुनावी स्तर पर कमजोर हुई है, बल्कि संगठनात्मक असमंजस और नेतृत्विक भ्रम में भी फंसी हुई है। राजेश राम का इस्तीफा भले स्वीकार न हुआ हो, पर उससे निकलने वाले राजनीतिक संकेत गंभीर हैं। यह साफ है कि बिहार कांग्रेस केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि उसने दिशा, संवाद और आत्मविश्वास भी खो दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस हार का आत्ममंथन का मौका बनाती है या फिर अंदरूनी मतभेदों और नेतृत्वहीनता के चलते ही और हाशिए की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस के भीतर देखिए किस तरीके की मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो फिर राहुल गांधी कहते हैं कि और लोगों को आने दीजिए, जबकि जो लोग अंदर मौजूद थे सिर्फ उतने ही 6 विधायक थे और 2010 की तुलना में इसको अच्छा बताया गया। तो क्या कांग्रेस अब 4 से 6 सीटों के लिए ही बनी है बिहार में? इसको लेकर के अब अंदर खाने में भी चर्चा तेज है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।